हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ही हम कंटिन्यू कर रहे थे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, जो कि कॉमर्स रिलेटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड नेट सेट की कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें एमसीक्यूज़ किस तरह से डील करने हैं उसके बारे में हमको पता चलेगा। ओके, सो आज भी शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली हम कौन से एमसीक्यूज़ या किस तरह के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले हैं। सो आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर एक इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चलती रहेगी। सो शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से, जो कि है रिलेटेड टू दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, सो हमें पता है कि दो जो है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, मतलब कि एक पर्सन जो है वो प्रॉमिसर होता है, दूसरा प्रॉमिसी। प्रॉमिसर यानी कि जो कोई भी चीज़ ऑफ़र करता है कि मेरे पास से परचेस करो। प्रॉमिसी यानी कि जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, मतलब सामने वाले से ए ने बी से प्रॉमिस तो किया है, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब उसने शुरुआत में तो कहा था बी को कि मैं तुम्हें इतने इतने गुड्स सप्लाई करूँगा, बट जब सप्लाई करने की बारी आई तब उसने सप्लाई नहीं किए। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं, इस तरह का जो भी होगा तो वो क्या होगा, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, रॉन्गफुल मिस रिप्रेजेंटेशन होगा या फ्रॉड होगा। तो हमें पता है ये जो केस है ये डेफिनेटली किसकी केस है, दिस इज़ रिलेटेड टू फ्रॉड। मतलब कि उसने पहले एक बोला और जब परफॉर्म करने की बारी आई तो उसने किया ही नहीं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेड विथ एन अलायन, मतलब जो अलायन यानी कि क्या, कोई भी एनिमी कंट्री, उसके साथ किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कोई भी एक कंट्री ए एंड कंट्री बी, तो उन दोनों में हमेशा वॉर चलते रहते हैं, इसलिए वो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की एनिमीज़ हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, अनलॉफुल ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अनलॉफुल बिकॉज इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, वैलिड होता है या वॉइडेबल होता है। अभी एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड या अनलॉफुल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, सो ये वॉइडेबल तो नहीं है। ओके, क्योंकि पहले से ये कैसा है, वॉइड है। वैलिड तो बिल्कुल भी नहीं है। नो, डिफ़िकल्टी नहीं होती है परफॉर्म करने में। एक्चुअली ये तो वॉइड ही है, मतलब ये अनलॉफुल ही है। एंड येस, हमारा जो आंसर है वो है अनलॉफुल ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इससे पब्लिक को, मतलब उस दोनों कंट्रीज़ की पब्लिक को इससे हार्म पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है अगर दोनों कंट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो। ठीक है, सो पब्लिक पॉलिसी के ये खिलाफ है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन इज द पर्सन हु फाइंड्स द लॉस्ट गुड्स। अगर पर्टिकुलर पर्सन को, तो क्या हुआ, उसके गुड्स जो है वो किसको मिल गए, दूसरे पर्सन को मिले। सो द पर्सन हु फाइंड्स द लॉस्ट गुड्स यानी कि क्या, कि पर्सन ए है, क्या हुआ पर्सन ए से कि उसके ए के गुड्स जो है वो लॉस्ट हो गए। तो लॉस्ट हो गए यानी कि क्या, कि वो जो गुड्स थे वो बी को मिले। तो बी को मिले यानी कि वो क्या, कौन हुआ फिर उसका, बेली हुआ, ट्रू ओनर हुआ, बेलर हुआ या थीफ हुआ। यहाँ पे बी ने यहाँ इसके ए के गुड्स जो है वो चुराए नहीं हैं, उसको वो मिले हैं, ओके, बाय मिस्टेक। तो बेली यानी कि कौन, बेली या बेलर यानी कि कौन, ये कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। फिर भी बेलर जो होता है वो क्या करता है कि जब तक बायर तक वो गुड्स जो है वो हम नहीं बेचते हैं तब तक बेलर जो है वो बेली के पास वो गुड्स रखता है, जैसे हम वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं ना, उसी तरह से। ठीक है, सो जब बायर से उसकी डिमांड आएगी तो हम क्या करेंगे, वो दे देंगे, मतलब बेली जो है वो बायर को दे देगा। तो इस तरह से, सो ये दोनों भी यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉस्ट हुए हैं गुड्स, खुद से नहीं रखे हैं वहाँ उसके पास। तो थीफ भी नहीं आएगा क्योंकि ये चुराए नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो है ट्रू ओनर। आई होप आपको ये कंसेप्ट पता चल गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, ये हमें पूछा है।
ठीक है। सो बेसिकली पहले समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि क्या, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी भी चीज़ की गारंटी देती है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने जो गुड्स मुझे सेल किए तो उसकी जो है उसका जो पेमेंट है मैं पर्टिकुलर डेट पे कर दूंगा। ओके, बट कर दूंगा ये वो किसको बोलता है, जो बीच में मिडल मैन मतलब एजेंट की तरह एक पर्सन होता है, तो वो एजेंट जो है वो पर्सन जो है वो उस किसकी गारंटी लेता है, जो भी सेलर है एंड जो भी बायर है उन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी गारंटी कौन लेगा, ये पर्सन लेगा, जिसको हम श्योरिटी इस तरह से बोलते हैं। सो इसमें जो है वो कौन से पर्सन नहीं आएंगे, तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन कौन आएगा, इसमें प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ठीक है, क्लियर। श्योरिटी बायर के पास से पेमेंट लेके सेलर को देने की गारंटी लेता है, इसलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के नाम से जानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है, इंडेमनीफायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है, तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सो हमारा आंसर है सी। उन्होंने क्या पूछा है, नॉट इन्वॉल्व। ओके, सो ये तीनों आते हैं एंड सी जो है वो नहीं आता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ़ अ पर्सन एंटर्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ही इज़ बाउंड टू डू समथिंग विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक और प्रोफेशनल ड्यूटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई भी हम जब रोड पे जाएंगे, हम जब कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो अगर उस पर्सन के पास जो चला रहा है, जो ड्राइवर है, उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो क्या कर रहा है, जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो पुलिस को बोल रहा है कि मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, आप क्या करो, मुझे छोड़ दो, तो ये क्या हुआ कि अगेंस्ट द पब्लिक हुआ। ठीक है, प्रोफेशनल ड्यूटी जो है उसकी, पुलिस की, तो वो प्रोफेशनल ड्यूटी के खिलाफ जाने के लिए वो ड्राइवर जो है वो उसको बोल रहा है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहलाता है, वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वैलिड, वैलिड तो बिल्कुल भी नहीं, इलीगल या वॉइडेबल, वॉइडेबल भी नहीं आएगा क्योंकि ये टोटली क्या है, वॉइड है, पब्लिक पॉलिसी के टोटली खिलाफ है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग यानी कि क्रिकेट मैच में जो अलग अलग सो वेगरिंग एग्रीमेंट जो है वो इमोरल है टोटली, हाँ वो तो है, बट हमें बेस्ट आंसर चुनना है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज तो है बट फिर भी ये किया जाता है। ओके, सो आप टोटली ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कोई करता ही नहीं है, बट ये क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब कि लॉ के अंडर ये टोटली वॉइड है, या आप बोल सकते हो फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इस तरह का एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकेम मोर डिफ़िकल्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो टोटली डिफ़िकल्ट हो सकता है टू परफॉर्म ड्यू टू सम अनकंटेम्पलेटेड इवेंट्स और डिले। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें या तो डिले हो सकता है या फिर कोई डिसाइडेड है, बट ऐसा हो सकता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है आगे लेके जाना। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, किस वजह से डिफ़िकल्ट होता है परफॉर्म करने के लिए, किस वजह से, या तो अननेसेसरी डिले होता है या अनकंटेम्पलेटेड इवेंट, कोई भी इवेंट की वजह से वो डिले हो जाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इज़ डिस्चार्ज, इज़ नॉट डिस्चार्ज, बिकम्स वॉइड या बिकम्स वॉइडेबल। क्या बोल सकते हैं हम इसमें से, इज़ डिस्चार्ज यानी कि क्या, कि वो पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा या फिर कंप्लीट किया जाएगा। डिस्चार्ज यानी कि क्या, कि ऐसा बोल सकते हैं कि वो हुआ ही नहीं है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम, नो। इज़ नॉट डिस्चार्ज, येस दिस इज़ द राइट आंसर, मतलब अभी तक वो कंप्लीट हुआ नहीं है इसलिए हम वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट डिस्चार्ज। बिकम्स वॉइड, नो, ये टोटली पूरी तरीके से वॉइड कैसे होगा। डिफ़िकल्ट है यानी इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता, वॉइड नहीं होता, डिस्चार्ज नहीं एंड वॉइडेबल भी नहीं। ओके, सो जब वो सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। ठीक है, और परफॉर्म हो जाने के बाद टोटली वो जब कंप्लीट हो जाएगा इन इटसेल्फ, तो हम बोल सकते हैं कि वो डिस्चार्ज हो चुका है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जो भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेगरिंग एग्रीमेंट,
यूनिलैटरल एग्रीमेंट। इंश्योरेंस हम कौन सी चीज़ का निकालते हैं, कोई भी फ्यूचर में अनसर्टन अगर हैपनिंग्स हो जाए, इवेंट हो जाए, तो उस केस में हमें उसको डील करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमें पर्टिकुलर कंपनी के साथ करते हैं। मतलब लाइफ इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, तो ये कब होता है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, नो। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेगरिंग एग्रीमेंट, वेगरिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये बेट नहीं है किसी तरह का। यूनिलैटरल एग्रीमेंट, नो। एक ही तरफ से एग्रीमेंट किया हुआ है क्या ये, नो। इसमें मतलब 3 पर्सन से क्या कोई गारंटी ले रहा है का, नहीं, यहाँ में 2 ही पार्टीज़ है, तो ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, बट दिस इज़ द कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट यानी कि क्या, कि कोई अनसर्टन सिचुएशन फ्यूचर में अराइज होने वाली है, उस वजह से हमने पहले ही इंश्योरेंस निकाला है। नेक्स्ट इज मदन एग्रीज टू पे एंडी, मतलब मदन जो है वो एंडी को 20,000 रुपये पे करने के लिए एग्री हुआ है। इफ़ अ सर्टन शिप डज नो रिटर्न एट मुंबई पोर्ट, कोई भी शिप अगर नो रिटर्न एट मुंबई पोर्ट विद इन अ ईयर, मदन्स प्रॉमिस कैन बी इन्फोर्स व्हेन द शिप। मदन एंड एंडी में कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, तो वो क्या हुआ था कि अगर मुंबई पोर्ट जो है, तो वहाँ पे अगर पर्टिकुलर शिप जो रिटर्न नहीं आई, वापस अगर नहीं आई, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, 20,000 रुपये दूंगा। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब फुलफिल होगा या कंप्लीट होगा, जब शिप अराइव मुंबई इन गुड कंडीशन ड्यूरिंग द ईयर, नो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि डज नॉट रिटर्न, तो ये तो आएगा ही नहीं। अराइव मुंबई इन डैमेज्ड कंडीशन, नॉट रिटर्न बोला है, तो अराइव तो आएगा ही नहीं, ये हमें पता है डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा, जब वो नहीं आने वाली तब। तो नहीं कब नहीं आ सकती है, 2 ही केस है, एक तो वो लॉस्ट हो सकती है या संक हो सकती है। संक यानी कि कोई भी बैड सिचुएशन में वो फंस सकती है। सो सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स दैट बिलोंग्स टू अनदर पर्सन, जो बायर के गुड्स है बट वो अपनी कस्टडी में रखे हैं, किसने, उस पर्टिकुलर पर्सन ने, टेक्स दोज गुड इन हिज ओन कस्टडी सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जिसने कुछ दिन के लिए या कुछ वक्त के लिए अपने पास बायर के गुड्स रखे हैं, उसको हम बेली बोलते हैं। ये जो है वो बेलमेंट का प्रोसेस है। बेलमेंट में कौन होता है, बेलर एंड बेली, ठीक है। जिसमें बेलर क्या बोलता है कि, बेलर यानी कि सेलर भी हो सकता है, वो बोलता है कि बायर जब तक डिमांड नहीं करता तब तक अपने पास से गुड्स आप रखो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन प्रॉमिसी जो है, मतलब रेफ्यूजेस टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रॉमिसर हु ऑफर्स टू परफॉर्म इट, जो भी प्रॉमिसी एंड प्रॉमिसर, ये 2 ही पर्सन्स होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। सो प्रॉमिसी जो है टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रॉमिसर, प्रॉमिसर ने अगर कोई ऑफ़र किया है और प्रॉमिसी जो है वो क्या कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का जो परफॉर्मेंस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अटेम्प्टेड बोलेंगे, विकैरियस बोलेंगे, टेंडर बोलेंगे, या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सो बेसिकली इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऐसा बोलते हैं, जब भी रेफ्यूज़ किया है सामने वाले पर्सन ने। आगे का क्वेश्चन है, व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर्स हिज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जो है वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को जब ट्रांसफ़र करती है, इट इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं हम इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, रेसिशन, वेवर, डिस्चार्ज या असाइनमेंट। सो असाइन करना, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स ट्रांसफ़र करने हैं, किसको, सामने वाली पार्टी को। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। असाइन हुआ है एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या, कोई भी पार्टी, जो भी पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी का लॉस करके खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, इसमें सामने वाली पार्टी को भी कंसिडर कर लेना चाहिए। सो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट क्रिएट्स ओनली लीगल ऑब्लिगेशन ऑन पार्टी, या नन ऑफ दिस। सो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, हमें पता है। सो हमें बेस्ट आंसर यहाँ से ढूंढना है, एग्रीमेंट होता है या क्रिएट्स ओनली लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टीज़ में
दोनों पार्टीज़ ने एक्ट के अंडर जो भी बताया गया है, मतलब प्रोविजंस हो, रूल्स हो, उसी की तरह कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। ओके, सो लीगल ऑब्लिगेशन है कि दोनों पार्टीज़ क्या करें, एक दूसरे को ही बेनिफिट हो, ठीक है, इस तरह से परफॉर्म करें। आगे का क्वेश्चन है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एन अंडरटेकिंग टू परफॉर्म इम्पॉसिबिलिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल, मतलब तुम मुझे 10,000 दो, मैं तुम्हें हेवन में जाने के लिए मदद करूँगा, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है क्या? नो, डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉसिबल। सो इस तरह का वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कैसा रहेगा? वॉइड अब इनिशियो, वॉइड, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ या इलीगल। सो ये शुरुआत से ही इनिशियो यानी कि शुरुआत से ही परफॉर्म करने लायक नहीं होगा, ठीक है, दिस इज वॉइड अप इनिशियो। 15th, खुशबू लेंड्स ₹5,000। खुशबू ने क्या किया? कविता को 5,000 रुपये दिए। देन आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, खुशबू टेल्स कविता, खुशबू ने क्या बताया कविता को? शी नीड नॉट टू रिटर्न द मनी, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। मतलब खुशबू ने कविता को पैसे तो दे दिए, बट खुशबू क्या बोल रही है कविता को कि अभी तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? नोवेशन, परफॉर्मेंस, ब्रीच या वेवर। यहाँ पे नोवेशन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है क्या? नो। परफॉर्म हुआ है क्या ये? नो, मतलब पैसे वापस दिए क्या? नहीं। लेंड करना यानी कि कविता वापस देने के बाद जो है वो परफॉर्म हुआ, ऐसा हम बोल सकते थे। ब्रीच हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे तो पैसे दिए हैं, कविता ने खुद से बोला है क्या? नहीं, मैं नहीं दूंगी। नो, यहाँ पे जो लेंडर है खुशबू, वही खुद से बोल रही है कि तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है। सो आवर आंसर इज वेवर। वेवर यानी कि क्या? जो भी उसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने की वजह से लॉस होगा तो वो खुशबू बियर करेगी, ठीक है, मतलब सैक्रिफाइस किया खुशबू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मे बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कब बोलता है या कब ऑर्डर देता है? व्हेन कंपनसेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉम्पेंसेशन जो है वो मनी में देने के पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल डैमेज इन अनेबल टू कैलकुलेट, जितना डैमेज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज करने की वजह से, वो एक्चुअल जो डैमेज है वो कैलकुलेट करना मुश्किल है। डैमेज आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, अगर डैमेज जो है उसके पैसे मिले भी तो भी वो इनफ रेमेडी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि क्या? तो इन तीनों केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्डर किया जाता है, कहाँ से? कोर्ट से। सो इस तरह का जो है यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों केसेस में कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर करेगी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पेंसेशन जो है वो मनी में देने के लिए पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल डैमेज जो है वो कैलकुलेट करने के भी लायक नहीं है, एक्चुअल डैमेजेस जो है वो डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करने के लिए, डैमेजेस जो है वो एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। सो इस तरह का हमारा जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो आई होप आपको आज का भी जो सेशन है या वीडियो है उसमें बहुत सारे MCQs हमने लिए, जिससे आपको पता चला होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्चुअल में किस तरह के MCQs आते हैं, कौन सी कंसेप्ट्स आती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, ठीक है, बेलमेंट हो, इस तरह से, मतलब जिसकी वजह से आपको अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू MCQs की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।